एसआईआर के न्यायिक निर्णयों के विरोध में किए गए मालदा घेराव ने बंगाल चुनाव को दूषित कर दिया है। मालदा में 1 अप्रैल को भीड़ द्वारा 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव पश्चिम बंगाल के तपते चुनावी मौसम में तनाव बढ़ाने वाली चिंताजनक घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निर्णय को बाधित करने के सुनियोजित प्रयास के रूप में इसकी निंदा की। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से इसकी जांच करने को कहा है और यह घटना विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कवायद और उसके बाद के घटनाक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नीत राज्य सरकार और ईसीआई के बीच टकराव का चरम बिंदु बन गई है। ज्यादातर राज्यों में चुनाव से जुड़ी हिंसा काफी हद तक अतीत की बात बन चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। वहां किसी भी चुनाव में हिंसा स्थानीय बीमारी की तरह बरकरार है। यह कुछ हद तक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की तीव्रता की वजह से है। वाम मोर्चा के दबदबे के जमाने में चुनाव वाम और तृणमूल के बीच इलाके में वर्चस्व के लिए लड़ाई का मैदान हुआ करते थे। यह राज्य भारत में पंचायती संस्थाओं का अग्रदूत था, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर भी काफी राजनीतिकरण हुआ। काफी हद तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बहुत कम औद्योगिकरण के मद्देनजर चुनावी मुकाबलों को इस रूप में भी देखा गया कि संरक्षण के वितरण के लिए सत्ता पर किसका नियंत्रण होगा। वाम मोर्चा जो पहले था, आज उसकी मात्र छाया भर है और राज्य की राजनीति में तृणमूल और भाजपा के बीच मुकाबले का दबदबा है। तृणमूल जिसका इस्तेमाल कर रही है, उसे कुछ अध्येता राजनीति का फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं, यानी स्थानीय छत्रपों के साथ संरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आकर्षण का लाभ उठाना। भाजपा भी इसी तरह के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदुत्व पर जोर के साथ। यह नई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हिंसा के अपने रूप लेकर आई है। इस साल मुकाबले को एसआईआर ने जटिल बना दिया है। संशोधित सूची आने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी है। जो सूची जारी हुई उसमें साल 2024 के 7.6 करोड़ मतदाताओं के मुकाबले अब 7.04 मतदाता ही रह गए हैं। तकरीबन 60 लाख मतदाता अब भी तार्किक असंगतियों के लिए जांचे जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 40% निर्णीत मामलों में नतीजा खारिज किए जाने का रहा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे न्यायिक अधिकारी इस लंबित काम को निपटा रहे हैं। अगर ईसीआई ने गणना दरख्वास्तों को छानने के लिए दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं किया होता, तो यह कसरत इस चरण तक नहीं पहुंचती। सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों की अनुमति दी है जिनके नाम खारिज हुए हैं, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या मतदान से पहले इनका निपटारा हो सकेगा। यह देखते हुए कि काफी लोगों के मताधिकार से वंचित होने को लेकर आक्रोश चरम पर है, मालदा में घेराव जैसे विरोध के गैर कानूनी तरीकों का सहारा लिए जाने के चलते चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं और राजनीतिक नेताओं का आरोप है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम गैर आनुपातिक ढंग से हटाए गए हैं। ईसीआई द्वारा एसआईआर के प्रति ज्यादा मतदाता हितैषी दृष्टिकोण के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्यादा कारगर हस्तक्षेपों से काफी हद तक जन आक्रोश से बचा जा सकता था। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नेताओं को बयानबाजी में कमी लानी चाहिए, न कि इसे भड़काना चाहिए।